हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान की ख़ास रेसिपी। ये हमने बूंदी ली है, हमने इसे 5 मिनट भिगो दिया था। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूँगी। तो बूंदियों को हमने भिगो कर रख दिया था पानी के अंदर। फिर उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे और डाल देंगे बाउल के अंदर। फिर जी हमने ऊपर से डाले थोड़े से आलू। आलू को हमने बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा मिक्स कर दिया। ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि बूंदी सॉफ्ट है, टूट जाएंगी। और फिर ऊपर से थोड़ा सा डाला हमने प्याज और टमाटर। हमने थोड़ा थोड़ा ही डाला है क्योंकि हमें ऊपर से डालना है, ये बीच में डालना है। और ये डाल दिया हमने खीरा। तो जी फिर यहाँ पर हमने डाली ऊपर से हरी चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी और दही। और फिर उसके बाद हमने इस पर डाल दी थी लाल चटनी। तो ये छोटी छोटी सी रेसिपी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और रमज़ानों में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती हैं। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इफ़्तार के टाइम। ये इफ़्तार की रेसिपी हैं। तो जिसने भी खाई यकीन जानिए इतने मज़े की लगी और इतनी ज़बरदस्त सबको पसंद आई है, बच्चों ने बड़ों ने। क्योंकि मैंने इसमें मिर्च मसाले ठीक ठाक रखे थे, यानी ज़्यादा तेज़ नहीं थे। और ऊपर से हमने जो है पापड़ी भी डाल दी थी। तो इतने मज़े की ये चाट बनी, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और खूब मज़े से खाई। ठेले की जो चाट होती है आजकल सफाई वगैरह कम ही होती है, तो बच्चों की सेहत के लिए वो सही नहीं होती। तो घर पर बनाइए और दिल खोल कर खाइए। फिर ऊपर से हमने दही डाला था और फिर थोड़ा थोड़ा जो है ये बचा हुआ सामान डाल दिया था, यानी खीरा, प्याज और टमाटर। और फिर ऊपर से डाल दी थी लाल चटनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो 2 लेयर बन गई थी सलाद की। ऊपर से लाल मिर्च और नमक डाल दिया था हमने, काला नमक और लाल मिर्च। तो मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, लेकिन से चटपटी हो जाती है। और थोड़ा सा डाला था जी हमने चाट मसाला। तो ये हमारी रेसिपी आपके साथ हमने शेयर की है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये फिर जी हमने बनाया मोहब्बत का शरबत, यानी जो तरबूज का शरबत होता है, दूध के अंदर डालकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिया था, बर्फ़ लिया था। ये इफ़्तार के टाइम बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और एकदम ठंडक दे देता है अंदर तक। जो है रोज़ेदार को ठंडक मिलती है इसे पीकर। तो फिर हमने एक गिलास दूध लिया, थोड़े से लिए थे आइस क्यूब, और फिर उसमें यहाँ पर ये मैंने शुगर सिरप डाल दिया था। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप चीनी भी ऐड कर सकती हैं। तो जी ये जो है डाल दिया था, पहले ही मैंने बनाकर रख लिया था। एक कप वाटर मैंने लिया और 2 चम्मच मैंने रूह अफ़ज़े के डाल दिए थे, क्योंकि 2 से 3 चम्मच मैंने शुगर सिरप डाला था और 2 चम्मच मैंने रूह अफ़ज़े के डाल दिए थे। तो फिर हमने डाल दिया 1 कप तरबूज़ यानी वाटरमेलन, इसके अंदर मिक्स कर दिया। और फिर हमने इसे जो है ग्लास के अंदर निकाल लिया था। फिर जी उसके बाद बारी आती है जी कस्टर्ड की। इतना मज़ेदार, इतने मज़े का क्रीमी कस्टर्ड बना, और इतना ज़्यादा थिक था ये, क्योंकि कस्टर्ड जो है ना थिक ही अच्छा लगता है। अगर किसी को तो जी यहाँ पर हमने कस्टर्ड की कर ली तैयारी। हमने लिया यहाँ पर 500 ग्राम दूध, यानी आधा किलो, और हमने उसे बॉईल कर लिया। बॉईल हमने इतना करना था कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया, इस पर अच्छी खासी थिक मलाई आ गई थी। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिए 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। वैसे तो 500 ग्राम में 2 चम्मच जाते हैं, लेकिन मुझे जो है गाढ़ा कस्टर्ड पसंद है, थिक, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच लिए। तो अगर आपको लिक्विड, किसी को लिक्विड पसंद है तो वो 2 चम्मच ले सकता है, और मुझे गाढ़ा पसंद है इसलिए मैंने 3 लिए। फिर जी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया दूध को, और हमने कस्टर्ड पाउडर को इस तरह से घोल लिया। फिर जी हमने गैस ऑन किया
और फिर उसके बाद हम कस्टर्ड पाउडर को डालते गए और बराबर ही चलाते गए, क्योंकि हमने इसे बराबर चलाते रहना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, यानी लम्स पड़ जाएंगे और फिर वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है 2-3 मिनट के अंदर ही। तो ये जितना मुझे गाढ़ा रखना था मैंने उतना ही गाढ़ा रखा और फिर इसके अंदर शामिल कर दिया आधा कप चीनी। आधा किलो दूध के अंदर आधा कप चीनी जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा भी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, तो मैंने अपने लिए ऐसा ही रखा है मीठा। उसके बाद जी हमने फ्रूट्स की कर ली थी कटिंग। यहाँ पर हमने सेब लिया, अंगूर है, सेब हैं और जी केला है और अनार भी था। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही फ्रूट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे फ्रूट्स हों। जो इसमें मेन जाता है वो है केला और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने उसके अंदर शामिल कर दिए फ्रूट्स। और फ्रूट्स ये जी ग्रेप्स हैं और हमने यहाँ पर डालने के बाद सारे फ्रूट्स फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि रोज़े में अभी टाइम था और हमने इसे ठंडा कर लेना था बिल्कुल चिल्ड। जब आप इफ़्तार के टाइम ये खाएंगे, यकीन मानिए आप आइसक्रीम भूल जाएंगे और फ्रूट चाट खाना भूल जाएंगे जब ये इफ़्तार के टाइम खाएंगे। वैसे तो हम फ्रूट कस्टर्ड बनाकर खाते रहते हैं, लेकिन ये इफ़्तार के टाइम इतना मज़े का लगता है और इतना अच्छा लगता है ठंडा ठंडा आइसक्रीम और सब। तो ये जी मेरी छोटी सी 2-3 रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। रमज़ान की बहुत ही प्यारी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए।